प्रतिष्ठा में माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ द्वारा श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय आज दिनांक 22/2/2025 को भारतीय मूल निवासी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा पासी चौराहा सेक्टर 19 वृंदावन कॉलोनी लखनऊ में एकत्रित होकर डीसीपी दक्षिणी कार्यालय लखनऊ तक पैदल मार्च निकालकर श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ के माध्यम से ये मांग पत्र आपकी प्रतिष्ठा में प्रभावी कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है। नंबर 1, दिनांक 23/11/2024 को ट्रामा 2 पीजीआई लखनऊ के सामने फास्ट फूड का ठेला लगाने वाले सत्येंद्र रावत और उनकी मां सविता रावत पर नाश्ते का पैसा मांगने पर समय लगभग 10:45 पर प्राणघातक हमला करने वाले जातिवादी दबंगों की पहचान हो जाने के बावजूद ना तो गिरफ्तारी हुई और ना ही अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम में मुकदमे को तरमीम किया गया, बल्कि थाना पीजीआई में तैनात उप निरीक्षक मोहसिन अली द्वारा पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 782/24 धारा 109, 115(2), 191(2), 342(2), 351(3), 352 BNS के गंभीर अपराध में अभियुक्तों को बचाने हेतु धारा 109 व 191(2) BNS के अपराध का लोप करके आरोप पत्र दाखिल किया जा रहा है। हमारी मांग है कि ऐसे लापरवाही, अज्ञानी, संवेदनहीन और अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उपेक्षा करने वाले दोषी उप निरीक्षक के विरुद्ध धारा 4 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम में कार्रवाई करके मुकदमे को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम में तरमीम करके नियमानुसार विवेचना कराकर सभी दोषियों को जेल भेजकर न्याय व सुरक्षा प्रदान की जाए। नंबर 2, दिनांक 17/1/2025 को बेसिक विद्यालय मदारपुर नगराम में तैनात शिक्षा मित्र अशोक कुमार निवासी नेवाजखेड़ा थाना नगराम लखनऊ को समय लगभग 10:15 पर उपस्थित पंजिका पर सहायक अध्यापक मनोज कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षर न कराकर जाति सूचक गालियां देते हुए लात से मारने का प्रयास किया गया, जबकि 10:25 पर उपस्थित हुए सहायक अध्यापक विजय कुमार चौरसिया से हस्ताक्षर करा लिया गया। थाना अध्यक्ष समेत तमाम उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद ना तो अब तक FIR दर्ज हुई और ना ही कोई कार्रवाई की गई। यह भी ज्ञात हुआ है कि अनुसूचित जाति के प्रधानाध्यापक की कुर्सी पर एक शिक्षा मित्र के पति बैठते हैं और प्रधानाध्यापक भय के कारण खड़े रहते हैं। हमारी मांग है कि शिक्षा मित्र अशोक रावत के साथ जातीय आधार पर दुर्व्यवहार करने के दोषी अध्यापक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके विद्यालय में तैनात अध्यापकों व शिक्षा मित्रों के परिजनों का अध्यापक कक्ष में प्रवेश वर्जित किया जाए। नंबर 3, दिनांक 2/2/2025 को ओमेक्स सिटी न्यू हजरतगंज थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ में लगभग 1 दर्जन सिक्योरिटी गार्डों ने अनुसूचित जाति उपजाति चमार के शिवाकांत के ऊपर जानलेवा हमला किया। वारदात CCTV कैमरे में रिकॉर्ड होने के बावजूद स्थानीय विवेचक द्वारा ना तो हमलावरों की पहचान की गई और ना ही प्रकरण में SC/ST एक्ट लगाया गया। हमारी मांग है कि थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 56/2025 अंतर्गत धारा 191(2), 115(2), 109, 352, 351(3) BNS में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम की बढ़ोतरी करके वारदात में शामिल समस्त दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। नंबर 4, ग्राम पहाड़ नगर टिकरिया थाना गोसाईगंज लखनऊ निवासी शिवदर्शन पुत्र सुखा पासी के मकान के सामने की आबादी भूमि जिस पर उनके खूंटे गड़े हैं, जानवर बांधे जाते हैं, तमाम सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, उक्त भूमि को जातिवादी दबंगों द्वारा कब्जा करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, जबकि यह SC/ST एक्ट का दंडनीय अपराध है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम मांग करते हैं कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की काबिज जमीन पर उसके दखल उपभोग में हस्तक्षेप करने के दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। नंबर 5, यह कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदक के माता पिता या परिवार के किसी अन्य सदस्य के जाति प्रमाण पत्र होने की अनिवार्यता न सिर्फ अमानवीय है बल्कि असंवैधानिक है और नौकरशाही की शिथिलता तथा तानाशाही का प्रतीक है, क्योंकि कभी भी हर नागरिक के लिए जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं रही और न ही अभियान चलाकर जाति प्रमाण पत्र बनवाए गए।
हमारी मांग है कि आवेदकों के जात प्रमाण पत्र के आवेदनों पर जांचोपरांत जात प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जारी किए जाएं। परिवार के किसी सदस्य के नाम से पूर्व में बने जात प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। नंबर 6, ग्राम उल्लासखेड़ा, थाना मोहनलालगंज, लखनऊ में ग्राम मुजफ्फरनगर घुसवल, थाना सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ निवासी प्रेम कुमार रावत द्वारा जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 20/8/2022 को क्रय की गई भूमि को हड़पने की नियत से दबंग बबलू सिंह, राहुल सिंह द्वारा दिनांक 29/11/2023 को निर्माण करने के दौरान जानलेवा हमला करने, जाति सूचक गालियां देने का काम किया गया, वो भी पुलिस की मौजूदगी में, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। ग्राम उदवतखेड़ा, थाना मोहनलालगंज निवासी लक्ष्मीना पत्नी स्वर्गीय रामदास की भूमि गाटा संख्या 424 के अंश को स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर राजमणि यादव द्वारा स्थानीय पुलिस व तहसील प्रशासन की साठगांठ से कब्जा कर लिया गया। अनेक प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(f) और G के तहत ये दंडनीय व संज्ञेय अपराध है। हमारी मांग है कि दोषी दबंगों, भूमाफियाओं और प्रॉपर्टी डीलरों के विरुद्ध धारा 3(1)(f) व G अनुसूचित जात जनजात अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत करके पीड़ितों को उनकी भूमि पर कब्जा दिलाया जाए। महोदय, हम सामाजिक संगठनों का उद्देश्य निचले स्तर पर पुलिस और राजस्व प्रशासन की खामियों से उत्पन्न जनाक्रोश पर आपका ध्यान आकर्षण तथा दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करके पीड़ितों को न्याय दिलाना है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप न्याय हित में तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें। महोदय, ये मांग पत्र 2 प्रतियों में दिया जा रहा है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र वाली मांग को छोड़कर बाकी सारी घटनाएं आपके क्षेत्राधिकारी की हैं, पुलिस से संबंधित और आपके क्षेत्राधिकारी की हैं। DCP दक्षिणी महोदय के क्षेत्राधिकारी के जो थाने आते हैं उन्हीं से संबंधित हैं। तो ये आपके लिए पर्सनल है और ये मुख्यमंत्री महोदय को जाना है। एक बड़ा संक्षेप का परिचय है हम सब लोगों का। हमारा नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय लक्ष्मी प्रसाद रावत जी, राष्ट्रीय पासी महासंघ के अध्यक्ष हैं। बहुजन क्रांति संघ के सबको नमस्कार। और हम ये उम्मीद ये सर आप इधर आ जाइए, अभी मैं यहाँ आ जा रहा हूँ, इधर आइए, आप आ जाइए। और पीछे जिसको रावत जी, अरे आप लपटे हूँ। थोड़ा सा ग्रुपिंग करते आ जाते सब लोग। थोड़ा सा गैप हो जाए, थोड़ा सा गैप हो जाए भैया, पीछे थोड़ा सा पीछे वाईफाई। आप आ गया। तो सर, हम आपसे एक आश्वासन चाहते हैं कि ये मांग पत्र आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को महोदय को जाएगा और ये जो मांगे आपके क्षेत्राधिकार से संबंधित है।